अलवी साहब आ रहे हैं जी लाहौर, पता नहीं वो क्या कारनामा सर अंजाम देने आ रहे हैं। उनका भी सैर करने को दिल किया होगा और वो तशरीफ ला रहे हैं, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी जो है वो पुलिस अफसरान और पुलिस वाले मंगवाए जा रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आपको इतना खौफ है, अगर आपको इतना डर लगता है, ये अलवी साहब जहाँ जाते हैं, इवन स्कर्दू जाएं, स्कर्दू बंद, जिस शहर में जाएं वो शहर बंद। अब लाहौर के ऊपर भी उनकी शाही सवारी जो है वो जिसका कोई मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान को, अवाम को कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि वो मौसूफ आएंगे, लंच फरमाएंगे, लाहौर में सैर करेंगे और घर को चले जाएंगे, और उसके लिए जो करोड़ों रुपए का बिल बनेगा इन तमाम पुलिस के लोगों को लाहौर लाकर डिप्लॉय करने का, वो हम देंगे अपने टैक्स पेयर के पैसे से। तो मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? आप ये ज़बान आपने इस्तेमाल की थी, ये आप पूछा करते थे किसके बाप का पैसा। मैं पूछना चाहती हूँ किसके बाप का पैसा है ये? जो आपने पिछले दिनों 40-40 पेज की एडवर्टीजमेंट जो है बुज़दार साहब को अपने ग्लोरीफाई किया, वो किसके बाप का पैसा था? और अभी मुझे पता चला कि बुज़दार साहब के और पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं, उनको 4 करोड़ रुपया लगाकर उनके लिए पेड और जो है वो फॉलोअर्स भी और उनके लिए जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे, और उसके ऊपर हमारे और टैक्स के पैसे का। बुज़दार साहब ने तो पिछली दफ़ा टैक्स भी नहीं दिया था। बुज़दार साहब, आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे टैक्स का पैसा जो मैं देती हूँ, ये देते हैं, ये सब लोग देते हैं, उनके पैसे से 4 करोड़ रुपए आप अपने फेक फॉलोअर्स को जो बढ़ाने के लिए कहें? और यही हरकत इमरान खान की पकड़ी भी गई कि ये चूँकि बड़ा जो नालायक है उसी का छोटा नालायक पैरवी करता है। और वो जो तोशा खाने का जो है स्यापा पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में, इमरान खान साहब बता नहीं रहे, नहीं होंगी बताने वाली चीज़ें। जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें मिलती थी वो बता दिया करते थे, जिन सबराए मुमलिकत को बताने वाली चीज़ें शायद नहीं मिली वो नहीं बता सकते, और या वो खा चुके हैं। तो यही हरकत बुज़दार साहब ने भी की कि बुज़दार साहब ने अपना जो उनको कहा गया, उनको इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत जो उनको एक शहरी ने पूछा, वो डिटेल्स उन्होंने नहीं दी, लेकिन मैं आज आपके सामने मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और मैं खुद इंफॉर्मेशन कमीशन को ये एप्लीकेशन देने वाली हूँ इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह, कि मुझे बुज़दार साहब की डिटेल्स जो है फराम की जाएँ। उनके असासे हुकूमत में आने से पहले क्या थे, उनके असासे हुकूमत में आने के बाद क्या है, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, और जो सीएम हाउस का ख़र्चा है। चौहान साहब, आपको क्या लगता है, आप कोई बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत है कि आप आके ऐसे करके आप हमें कहेंगे कि वो बहुत सीएम हाउस का ख़र्चा कम हो गया और हम मान लेंगे? ऐसा कतई नहीं है। हमें डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट एविडेंस मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन कमीशन से, सीएम हाउस का ख़र्चा जो पिछले 3 साल का है। और मैं एक बात ये भी आपके नॉलेज में ज़रूर आखिर में लाना चाहती हूँ कि हमेशा शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सीएम हाउस का ख़र्चा जो है बाकायदा बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता था। उनके पूरे सीएम हाउस के खर्चे से हमें पता चलता था। इस गरीब हेल्थ कार्ड मिले जो हेल्थ कार्ड पंजाब और केपी में मिला है, लेकिन यहाँ का वज़ीर आला कहता है कि हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं। मैंने वज़ीर आज़म साहब को ये भी बताया कि वज़ीर आज़म साहब, इस वक्त सूबे सिंध के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो तबाह हाल हो चुका है, और हमें तो जलन भी होती है और तकलीफ़ भी होती है देख कर कि क्यों पंजाब ही सिर्फ तरक्की कर रहा है, क्यों सिर्फ केपी ही तरक्की कर रहा है। लेकिन सूबे सिंध के अंदर जो तालीम का निज़ाम है वो भी नीचे की तरफ जाता जा रहा है, और ये फरमाते हैं कि हमें एक निसाब कबूल नहीं। इस ऐवान के अंदर 2015 के अंदर मैंने एक करारदाद जमा कराई थी जिसमें ये मैंने कहा था कि हमारे स्कूलों के अंदर कुरान शरीफ को भी मायनों से पढ़ाया जाए और हमारे बच्चों को बताया जाए कि हमारा कुरान शरीफ कहता है क्या। वो जी जो है बड़ी अक्सरियत के साथ जो यूनानिमसली जो है पास हुई वो करारदाद, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म साहब को मैंने ये भी बताया, सूबे सिंध के अंदर जो बदअमनी है, जो डाकुओं का राज है अंदरून सिंध के अंदर और शहर के अंदर लूटमार जो है, उसके बारे में भी बताया। मैं आप मीडिया चैनल्स के थ्रू बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब सूबे सिंध के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। वज़ीर आज़म साहब जितना पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर के लिए नहीं, उतना फ़िक्रमंद वो सूबे सिंध के लिए हैं। उनको बहुत फ़िक्र है कि सूबे सिंध के लोग इस वक्त जिस मुश्किलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका उन्हें पूरा एहसास है। और उन्होंने मुझे कहा कि खुर्रम, तुमने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत हम सूबे सिंध के अंदर भी बनाएंगे, और मुझे भी यकीन है कि मेरा वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला सूबे सिंध में हुकूमत बनाएगा। सूबे सिंध के लोग जितनी तब्दीली चाहते हैं शायद इतनी तब्दीली और कहीं पे ज़रूरत नहीं है।
سو میں ونس اگین اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ میڈیا جس طریقے سے صوبے سندھ کے اندر یہ تباہ حالی کو دکھا رہا ہے، جس طرح بارش کے اندر آپ لوگوں نے معاملات کو ہائی لائٹ کیا، میں اس کا بڑا مشکور ہوں، آپ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ آخر میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے جیب میں کووڈ کی ویکسینیشن کا کارڈ نہیں ہوگا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، چیف مینیجر صاحب، آپ جو طریقہ کار نکال رہے ہیں لوٹ مار کے، کرپشن کے، اور یہ پولیس کو لگا رہے ہیں اب عوام کے پیچھے، ان کے خلاف یہ کیسز کرنے کے اور پھر ان سے پیسہ بٹورنے کے، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ تو شکر ہے وزیر اعظم صاحب کا، مشکور ہیں ہم ان کے، کہ انہوں نے پورے پاکستان میں، پورے صوبے سندھ میں جتنی عوام کو ویکسینیشن لگی ہے وہ وزیر اعظم کی دی گئی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو تو صرف عوام کو ٹیکہ لگانے کا کہا تھا۔ کون سا ٹیکہ؟ کووڈ کا ٹیکہ۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عوام کو نوٹوں کا ٹیکہ لگانا شروع کر دیں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جب چیف جسٹس صاحب معاملات صوبے سندھ کے اندر بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، 18ویں ترمیم کے تلے دبے میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آیا تو اس کا بھی خاتمہ کروائیں گے کبھی۔ سو لہٰذا چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیں۔ آپ کراچی آئے، کراچی رجسٹری میں آ کے آپ نے بہت سارے معاملات کے اوپر نوٹس لیے چیف جسٹس صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایکشن کی ضرورت ہے۔ جو ذمہ داران ہیں ان کو ان کی منزلوں تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ گزار کی صرف جو 25 لاکھ سے ایک ہیلی پیڈ تیار ہوا ہے اس کو بارہا آپ نے تنقید کی، تو ایک ایسا بھی زمانہ تھا جب اسلام آباد سے مری ہیلی کاپٹر پہ ناشتے جایا کرتے تھے میاں محمد نواز شریف، تو اس عمل کو کیسا دیکھتے ہیں، کس کے خرچے سے یہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں؟ ایک تو بھائی آپ جب بھی سوال کرتے ہو نا کانٹیکس سے لیدا کرتے ہو۔ میں نے کرونا فنڈ کی بات کی ہے، کیا اس سے پہلے کرونا فنڈ کبھی آیا تھا؟ کیا کسی جو باہر سے امداد آتی ہے کیا اس کو کھانے کا کبھی کسی پہ الزام لگا تھا؟ انہوں نے ہم پہ وہ زلزلہ کھانے کا اس کا الزام لگایا پیسوں کا، اور وہ خود یو کے ایمبیسی نے ان کو ریبٹ کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے اوپر ڈیلی میل والے جو ہیں وہ آج بھی ہم ان کا جواب کا انتظار کر رہے ہیں، برائے مہربانی آئیں اور الزامات کا جواب دیں۔ کرونا فنڈ کھانے کا، زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا اللہ کے فضل سے کریڈٹ صرف انہی کو ہے اور وہ یہی کھا سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر ہنا کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں چوہان صاحب کے ساتھ اور ہو سکتا ہے یہ انہیں بولڈ کر دیں تو آپ کھیل لیں گے؟ ہنا کا ایسا کوئی پاگل پن کا ارادہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بات جو ہے وہ جنرل الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے، کیا آپ تعصب ملتا ہے 1 سال بعد 6 ماہ بعد معاملات طے ہو گئے ہیں، کیا شہباز شریف ایک منتخب متحرک ہیں؟ کمال ہے، ایسا ہے اشارہ آپ کو؟ کمال ہے وحید۔ کل پھر شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ صاحب کی پیشی ہے جو ہے وہ کورٹ میں، تو یہ ہماری مطلب اندازہ لگائیں، یہ ہماری مفاہمت ہے کہ روز ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔